हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस संसार में निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं है। जो भी सृष्टि हुआ है उसका प्रयोजन है। सूरज चमकता है, उसके चमकने में, सूर्य के प्रकाश में जीवन छिपा हुआ है। नदी बहती है, जीवन की धारा लाती है। जल में जीवन छिपा हुआ है। फूल खिलते हैं, खुशबू बिखेरते हैं, उनकी अपनी योजना है। मनुष्य की क्या योजना है? मनुष्य क्यों पैदा हुआ है? मनुष्य पैदा हुआ है आत्म साक्षात्कार के लिए, मुक्ति पाने के लिए, ईश्वर से संयुक्त होने और ईश्वर से संयुक्त होकर जीने के लिए। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। पुण्य सप्ताह 27 मार्च 2024 बुधवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्याएं 4 से 9 तक, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्याएं 14 से 25 तक। अगर एक माली बागान में फूल का पौधा लगाए और वह पौधा बड़ा तो हो जाता है लेकिन उसमें फूल नहीं आते तो मालिक को निराशा होगी। अगर बागवान बागान में फल का पेड़ लगाता है, पेड़ बड़ा हो जाता है लेकिन उसमें फल नहीं आते तो बागवान को निराशा होगी। आज के सुसमाचार में यूदस का जिक्र है, जिसे मुक्ति का, ईश्वर के मार्ग में बढ़ने का, ईश्वर की बातों को सुनने का विशेष अवसर मिला था, लेकिन वह मुक्ति के विरुद्ध काम किया, मुक्ति दाता के विरुद्ध काम किया। इसीलिए ईसा ने उनसे कहा, अच्छा होता कि यह पैदा ही ना हुआ होता। हमारे मनुष्य होने का परम उद्देश्य है हमारी मुक्ति, इस संसार से आज़ादी, हमारा आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार, जो हमारे ज्ञान का परम उद्देश्य है। हमारे जीवन में जो ये विशेष अवसर मिला हुआ है, हम इसके प्रति कितने सजग हैं, जागे हैं और मुक्ति की दिशा में कार्य कर रहे हैं। यूदस इस्करियोती ने अपने उद्देश्य को खो दिया। जो भी कि वे ईसा के साथ थे, ईसा का वचन उनके साथ था, उनका जीवन, उनका आदर्श उनके साथ था, फिर भी वह मुक्ति के मार्ग से, सत्य के मार्ग से, अनंत जीवन के मार्ग से भटक गए और इतने दूर भटक गए कि लौटना मुश्किल हो गया। उद्देश्य की प्राप्ति के बिना जीवन अधूरा जीवन है, अपूर्ण जीवन है, ईश्वर के साथ संयुक्त नहीं हो पाना व्यर्थ का जीवन है। जीवन में ऊपर उठने के, प्रभु से जुड़ने के कितने अच्छे अवसर थे उनके पास, लेकिन वह ना तो खुद को पहचाना ना खुदा को पहचाना। मुक्ति की दिशा से वे उल्टा चलना शुरू किए। इसलिए ईसा ने उसके जीवन को व्यर्थ कहा, नुकसान कहा। इसीलिए एक निराशा का शब्द है, निराशा भरे वाक्य हैं। ईसा कहते हैं कि अच्छा होता कि यूदस पैदा ही ना हुआ होता। मत्ती के सुसमाचार में ईसा ने कहा था, अध्याय 6 पद संख्या 24 में, कोई भी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से प्रेम करेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यूदस धन की सेवा में समर्पित था और
ईसा के साथ रहकर वह सिर्फ दिखावा का जीवन जी रहा था। वह धन के पीछे इतना समर्पित था कि उसने अपने गुरु को भी बेच दिया। यह मृत की पूजा थी, मूर्ति पूजा थी। धन की ज़रूरत होती है लेकिन जीवन मात्र के लिए। धन का उपयोग मुक्ति की दिशा में आवश्यक है। मनुष्य पैदा होता है मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए, दिव्यता के लिए। यूदस इस्करियोती को जो मौका मिला था उसने उसे गंवा दिया। मुक्ति को पाने के मार्ग पर उसने धन को अपना लिया और मुक्ति पाने का अवसर खो दिया। आइए हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि हमने आज तक क्या पाया है और किस दिशा में गति कर रहे हैं। हम मुक्ति को लक्ष्य बनाएं, मुक्ति के लिए कार्य करें। हमारे पास धन है, संपत्ति है, समय है, मौका है, तो हम स्वयं की मुक्ति के लिए, स्वयं के साक्षात के लिए, अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए सब चीज़ दांव पर लगाएं, समर्पित करें। और यूदस इस्करियोती के भटकने से, उनके गिरने से, उनके आत्महत्या से हम सीख लें। ये 40 का अवसर, पुण्य सप्ताह का मौका हमारे लिए आशीष और कृपा पाने का समय हो। आमीन।